अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी राइस बनाएं सबसे पहला काम ये करें कि इनको साफ़ करके वॉश करने के भिगो दें। अच्छी बासमती का अगर सुपर चावल है तो उसको कम से कम 3 से 4 घंटे सोकिंग टाइम दें। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमने लिए है जी 1.5 kg चिकन, 1 kg हमने राइस लिए हैं, ये 1.5 kg से कुछ ज़्यादा ही चिकन है। तो आप ये करना है कि इसके जो लार्ज पीसेस हैं उनको आपने लगा लेना है कट, और जो छोटे पीसेस हैं वो हम वैसे ही रखेंगे। ये देखें जैसे विंग्स हैं या छोटे पीसेस हैं उनको मैं वैसे ही सेपरेट कर रही हूँ। क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं बनाने तो राइस ही होती है, लेकिन टेंशन होती है कि पुलाव बिरयानी बना बना के बोर हो गए हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के राइस बनने वाले हैं। एंड तक रेसिपी क्लास में देखिएगा। ये देखें जी चिकन को कट लगाने के बाद इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच जो हैं वो जिंजर गार्लिक के पेस्ट के ऐड कर रही हूँ। और आपने अभी इसके अंदर जो है वो 1 बड़ा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च वो ऐड करनी है। 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ड्राई कोरिएंडर यानी कि सूखे धनिए का ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच। स्पून का साइज़ थोड़ा छोटा है जो मेरे डिब्बों के साथ है, इसलिए आप 1 टेबलस्पून का हिसाब रखें। ये हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं रेड चिली फ्लेक्स का ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून भर के जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको हमने थोड़ा स्पाइसी बनाना है क्योंकि हमने इसको राइस के साथ लेना है, लाइक सज्जी, जैसे हम मार्केट में सज्जी खाते हैं राइस के साथ, बिल्कुल वैसा टेस्ट आपने इसका बनाना है। और ये मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है वो सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून भर के जो है वो मैं इसके अंदर ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है ये जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून जो है वो हम इसके अंदर वाइट विनेगर का ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकती हैं, लेकिन मैं वाइट विनेगर ले रही हूँ। और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर ले रही हूँ खेवड़ा वाटर। सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ करें आप इसको। जो आप बाज़ार से तिक्का मसाला लाते हैं उसके अंदर भी ये फ्लेवर यूज़ किया गया होता है, इसलिए मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो खेवड़ा वाटर का ऐड किया है। और अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप लेमन जूस डायरेक्टली यूज़ कर सकती हैं। अगर लेमन जूस है तो वो 2 टेबल स्पून आप यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे 2 से 3 लेमन यूज़ किए हुए हैं। इस तरह से बीज निकाल के आप इनको स्क्वीज़ कर लें। तो अभी हमने इसको कर देना है जी अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और अभी हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रहे हैं ताकि चिकन जो है वो हमारा थोड़ा जूसी और ग्रीसी सा रहे। और चिकन को आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देना है। ठीक हो गया, इसको कवर करके रख दें। कम से कम मैरिनेशन भी इसकी आपने 1 से 2 आवर्स तक देनी है। और अभी हम अपनी राइस की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। राइस के लिए अभी हमने अनियन काटने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया और राइस को हमने उससे भी पहले भिगो के रख दिया था। खाना बनाते वक्त टाइम को लाजमी मैनेज किया करें, और जितनी आजकल गर्मी हो गई हुई है तो गर्मी से बचने के लिए भी टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो आजकल बहुत गर्मी चल रही है, और अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो लाजमी बताइएगा आपके कंट्री का वेदर किस तरह का चल रहा है आजकल। तो ये देखिए जी हमने प्याज को करना है बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, ये ना हो कि गुड़ वाले चावलों जैसा कलर आ जाए इनका। जितनी देर में अनियन जो है वो ब्राउन होंगे हम उतनी देर में राइस का मसाला तैयार कर लेंगे। मैं हमेशा जो है वो अलग से बाउल में मसाला तैयार करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो, देख के आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से मसाले ऐड हुए हैं। ये टमाटर लिए हैं मैंने, 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, और नमक मैंने डाला है प्लेट में लेकिन उसके ऊपर ही टमाटर काट लिए हैं, मुझे सॉरी। और मैंने इसके अलावा जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और साथ ग्रीन चिली ऐड करके उसका पेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और ये मैं 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो सूखे धनिए का ले रही हूँ, और 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं इसके अंदर हल्दी का, ताकि चावलों में इसका कलर बड़ा अच्छा आए। और 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो आपने रेड चिली का लेना है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ये आपने ना तकरीबन 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लेना है। तो इन चावलों में ज़ीरा बड़ा अच्छा लगता है। और ये लिया है जी मैंने 1 टेबल स्पून अनारदाने का। अगर घर में इमली पड़ी हो, खट्टी इमली, वो आप यूज़ कर लें। और ये मैंने करी पत्ते डाले हैं थोड़े से क्रश करके, 2-4 अभी पत्ते भी सूट दो, अच्छे लगते हैं चावलों में। आज छोटी इलायची कहती मैं पीछे ना रह जाए, मैं कहा चल तू ही चली जाए पीछे ही।
तो हमने छोटी इलायची भी डाल दी है और ये 2-3 जो हैं वो बादियान की खताइयाँ ऐड कर दी हैं। और ये जो फ्लावर स्टार अनीस होते हैं और जो छोटी इलायची है उसे चावलों में बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। ये देखें जी, प्याज हो गए हैं हमारे ब्राउन और आपने ये मुसलसल चमचा चलाते हुए प्याज को ब्राउन करना है। जब कढ़ाई में कोई चीज़ बन रही होती है तो मुसलसल चमचा चलाएं ताकि वो इवनली उसको हीट मिले, क्योंकि साइडों से हीट आ रही होती है तो साइडें जल्दी ब्राउन हो जाती हैं। चावलों को अच्छा सा तड़का लगाने के बाद जैसे आपको लगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्याज जो हैं, क्योंकि वो ब्राउन हुए होते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो मिक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें जी, प्याज हमारे बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं इसके अंदर। इस स्टेज पर आके हमने पानी ऐड करना है। चावल मैंने कच्ची बासमती का लिया था और 3 से 4 घंटे हो गया उसको सोक हुए हुए। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें जो है वो डबल से 1 गिलास पानी कम डालें, क्योंकि राइस का जो सोकिंग टाइम है ना वो बहुत अच्छा है, 3 से 4 घंटे। तो इससे क्या होता है कि राइस जो है ना वो बहुत लंबा और खिला हुआ बनता है। तो अभी हमने इसको ढक दिया जोश आने के लिए। उतनी देर में हम चलते हैं जी चिकन की मैरिनेशन जो हमने रखी हुई थी। ये जी DW115 के साथ जो है वो मुझे जो बेकिंग के लिए ट्रे मिली ये वही वाली है। इसको हमने अच्छे तरीके से यूज़ कर लेना है। आप कोई भी ट्रे यूज़ कर सकती हैं जो ओवन के अंदर यूज़ हो सके। और ये देखें जी, हमने इसको प्लेट को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हमने जो है वो 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं चिकन रखना, मतलब कि हाफ़ kg जो है ना, ये जो मेरे वाला ओवन है DW115 ये हाफ़ kg जो है वो एक टाइम में ग्रिल करता है, क्योंकि उसकी सेटिंग उसके ऊपर सेट हुई है हाफ़ kg की रेसिपी के अकॉर्डिंग। अगर आपके घर में कुकिंग रेंज है और आप समझती हैं कि वो इसको जल्दी पूरे को ग्रिल कर सकते हैं, आप पूरा भी रख सकती हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ हाफ़ kg रख रही हूँ। तो ये देखें जी, हमने ओवन को कर लिया है ऑन और इसको हमने करना है सेट A07 पर। इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपको मेरे यहाँ लिंक में मिल जाएगी। इस रेसिपी की मैंने पूरी डिटेल सेटिंग डाली हुई है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ही ओवन ऑन करते हैं यहाँ पे एपिटाइज़र के ऑप्शन पे जाके आपने A07 सेलेक्ट करना है और अपना जो आपने ग्रिल के लिए चिकन रेडी किया है वो इसके अंदर प्लेस कर देना है। हमने प्लेट रख ली हुई थी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई हुई थी, प्लेट हमने इसके अंदर रख दी है और उसके बाद A07 सेलेक्ट करके हमने इसका स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया, यानी कि आपके काम की छुट्टी। और इसके अलावा चिकन को ग्रिल करने के लिए आप ग्रिल का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी मैंने डिटेल्ड जो वीडियो है वो अपनी फ़िश वाली वीडियो में डाल दी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए, चिकन को लगा के हम हो गए हैं फ्री और इतनी देर में पानी को आ गया है जोश। ठीक है, अभी हमने इसका करना है नमक चेक। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा था कि आप राइस में भी जिंजर और गार्लिक डालती हो, तो जी जनाब मैं लाजमी डालती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि कहते हैं चावलों में जो बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और चावल जब भी आप ऐड करें इसको जो है वो हमेशा पानी को स्टेन करके डालें, किसी छाननी या टोकरी के अंदर राइस को पहले निकालें, उसके बाद आप इसको ऐड करें। और चावल को हिलाने के लिए हमेशा स्ट्रेट चम्मच यूज़ करें और पेंदे से चावल को हिलाएं ताकि चावल जो है वो कम से कम टूटे, क्योंकि जब कच्ची बासमती के चावल को आपने 3 से 4 घंटे सोकिंग टाइम दिया होता है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ होता है। और चावल को जो है वो हमेशा आप स्ट्रेट चम्मच यूज़ करें उसको हिलाने के लिए, और चावल को हमेशा आप पेंदे से हिलाएं। ये टिप्स जो हैं वो खाना बनाते वक्त आप लाजमी याद रखा करें, क्योंकि इससे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं और चावल टूटता भी बहुत कम है। अभी हमने फ्लेम को फुल हाई रखना है ताकि जो है चावल हमारा एक कनी हो जाए। चावल को एक कनी होने के बाद दम लगाएं। चावल को एक कनी होने के बाद मैं दम लगा दूंगी फ्लेम को लो करके, और पूरे 10 मिनट जो है वो आग चलने के साथ इसको दम लगाया है। मैं चावल को हमेशा 2 स्टेजेस में दम लगाती हूँ। पहले 10 मिनट जो होते हैं वो फ्लेम दम वाला रख के लो फ्लेम पे लगाती हूँ, और उसके बाद जो है फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ करके 10 मिनट के लिए वैसा ढककर रहने देती हूँ। उससे क्या होता है कि चावल बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट रहता है और चावल टूटता भी नहीं है, जैसे ज़्यादा दम लगाने से चावल टूटता है। और ये देखें जी, माशाल्लाह आपको चावल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि चावल हमारे कितने अच्छे रेडी हुए हैं। साथ ही हमने क्या किया है जी, चिकन को जो है वो ग्रिल होने के लिए रखा हुआ है। 2 पोर्शन करके जो है वो चिकन को मैंने ग्रिल कर लिया हुआ है साथ। और अभी हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं और साथ में चिकन भी रेडी हो गया है, और मैं साथ साथ जो है वो अपनी बेटी को राइस खिला रही हूँ। और साथ मैंने रख दिए हुए हैं जी चिकन के कटलेट्स फ्राई होने के लिए। इसकी रेसिपी बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगी। और ये देखें जी, चिकन भी हमारा हो गया है ग्रिल। 2 पोर्शन मैंने इसको ग्रिल किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है। और ये साथ ही मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए सुबह का लंच भी पैक कर लिया हुआ है। स्पीडें चेक करें जी, बस काम ख़त्म हो जाए जल्दी जल्दी, और इसके बाद हम खाएंगे जी खाना। बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है, आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।